वेलकम बैक। सिंध हाउस में जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है, गवर्नर राज लगाया जाए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तस्दीक कर दी, कहा वजीर दाखिला आज समरी पेश करेंगे। शेख रशीद कहते हैं आज वजीर आजम से मुलाकात में शवाहिद पेश करूंगा, किसी अदालत में चैलेंज किया गया तो वहां भी सबूत पेश करूंगा। ट्विटर पर लिखा 2009 में आसिफ जरदारी ने भी 2 माह के लिए गवर्नर राज नाफिज किया था। सेनेटर फैसल जावेद ने भी सिंध में गवर्नर राज को वाहिद हल करार दे दिया। सिंध में गवर्नर राज लगाने की तजवीज। वजीर आजम ने मुशावरत के लिए आज भी सीनियर वुज़रा को वजीर आजम हाउस बुला लिया। असद उमर, शेख रशीद, फवाद चौधरी और दीगर वुज़रा शरीक होंगे। वजीर दाखिला जमहूरियत के खिलाफ होने वाली साजिशों के शवाहिद पेश करेंगे। गुज़िश्ता रोज तर्जुमानों के इजलास में शेख रशीद की तजवीज़ पर वजीर आजम ने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। PTI के बाज़ रहनुमाओं ने सिंध में गवर्नर राज लगाने के हक में राय दी थी। वजारत दाखिला में भी आज आला सतह का इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद ने भी सिंध में गवर्नर राज को लाजमी करार दिया। 2009 में आसिफ जरदारी ने भी 2 माह के लिए गवर्नर राज नाफिज किया था। इस पर वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का अहम बयान सामने आया। सिंध में गवर्नर राज लगाने की मुखालिफत कर दी। कहा सिंध में गवर्नर राज की तजवीज़ के हक में नहीं हूँ। आज वजीर आजम की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में माजी के तजुर्बात की रोशनी में अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का ये भी कहना था कि आज फिर 90 की सियासत दोहराई जा रही है। सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा है वो मिसाके जमहूरियत के रूह के मुनाफी है। पार्लियामेंट के मुहाफिजों के हाथों अगर पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचा तो यही कहा जाएगा घर को आग लग गई घर के चिराग से। अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास शुरू हो गया है। इसी बारे में बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीनियर लीडरशिप को बनी गाला बुलाया था आज मुल्की सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक हतमी मुशावरत के लिए, क्योंकि गवर्नर राज लगाए जाने से मुताल्लिक भी वुज़रा अब बयानात दे रहे हैं। फिर सियासी सूरत हाल जो कल सिंध हाउस से सामने आई है, इस सारे मामलात पर वज़ीर आज़म ने हतमी मुशावरत आज करनी है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को भी बुलाया गया है। फिर जो वज़ीर आज़म की मुआशी टीम है वो भी इस वक्त बनी गाला पहुंच चुकी है। सियासी हिकमत अमली तय करने के लिए सियासी अरकान को भी बुलाया गया है। मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उनके सामने आ जाने पर हुकूमत के पास बतौर पार्टी क्या इख्तियारात हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान एज ए पार्टी चेयरमैन अगर स्पीकर को खत लिखते हैं तो स्पीकर के पास क्या कार्रवाई के लिए इख्तियारात है। तो जो आईनी सियासी कानूनी पोजीशन है उसके ऊपर अब तफसीली मुशावरत हो रही है। तो वज़ीर आज़म कुछ देर के लिए जलसे के लिए भी रवाना होना है उन्हें, लेकिन उससे पहले आज अहम फैसले किए जाएंगे। तो ये इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। ठीक है, इजलास शुरू हो गया, आप बता रहे थे। शुक्रिया अब्दुल कादिर। सईद गनी ने वजीर दाखिला शेख रशीद की सिंध में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ को पागलपन करार दे दिया। कहा ये लोग अपना शौक पूरा करके देख लें, हम बता देंगे कि सिंध में गवर्नर राज लगाना इतना आसान नहीं। कोई सबब तो नहीं है सिंध में गवर्नर रूल लगाने का। किसी हुकूमत की ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद ही गवर्नर रूल लगाना चाहिए, तो फिर मैं समझता हूँ कि पंजाब में लगाना चाहिए, KP में लगाना चाहिए और वफाकी हुकूमत को फारिग करना चाहिए। सिंध हुकूमत इन तमाम हुकूमतों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। अपने खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर परेशान होकर, घबरा कर, सटपटा कर, पागलपन में करना चाहते हैं तो इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जाहिर है उनकी अगर ख्वाहिश है तो लगा के देख लें, लेकिन हम उन्हें बता देंगे ये काम इतना आसान नहीं है। अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं और ये जो बयान है, ये जो आवाज़ है, ये जो फरमाइश है, ये जो ख्वाहिश है, ये शिकस्त खुदा शख्स की हो सकती है। सिंध में गवर्नर राज लगाने की धमकी दी जा रही है। लगाकर देख लें, पूरा मुल्क जैम हो जाएगा। गवर्नर राज की जरूरत पंजाब में है, जहां वज़ीर आला अक्सरियत खो चुका है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं 20 से ज्यादा कौमी असम्बली के अरकान ने कल कहा कि वज़ीर आज़म को वोट नहीं देंगे। मुल्क का वज़ीर आज़म खड़ा होकर धमकियां दे 10 लाख आदमी ले आऊंगा, तुम 10 करोड़ ले आओ, इंशाल्लाह हम पार्लियामान में जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ वोट डालेंगे और एक आईनी अमल से इस मुल्क को तुमसे निजात दिलवाएंगे। आज सिंध को धमकी दी जाती है कि गवर्नर राज लग जाएगा। लगा कर देख, ये पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। अगर गवर्नर राज की जरूरत है तो आज पंजाब के अंदर है, जहाँ पर वज़ीर आला जो है वो अक्सरियत खो चुका है। कल इस्लामाबाद में 20 से ज्यादा कौमी असम्बली के अरकान ने टीवी कैमरों के सामने कहा है कि हम इमरान खान को वोट नहीं देंगे। आज कोई इखलाकी जवाब है हुकूमत में रहने का? हुकूमत जो है वो इस वक्त 1 अरब के करीब देने को तैयार अपनी नौकरी बचाने की। आज तक इस बात की मिसाल नहीं है अपोजिशन ने कभी किसी को पैसे दिए। जब भी मुल्क में ये बुराई आई है हमेशा हुकूमतों ने की है।
20 से ज्यादा जो अरकान अपोजिशन के साथ हैं, वो इमरान खान के पैसे छोड़कर आ रहे हैं। वो अपनी सियासत और अपनी कुर्सी भी दाव पर लगा कर आ रहे हैं। स्पीकर साहब जान लें, आप कानून से बाला नहीं, जो आइन तोड़ता है उस पर आर्टिकल 6 लगता है। सिंध हाउस में पुलिस गर्दी हुई तो नताइज संगीन होंगे। जिम्मेदारी वजीर आजम इमरान खान और वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद पर आयद होगी। अपोजिशन रहनुमाओं यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार कर दिया। पुलिस और इंतजामी हुकाम को सियासी अमल का हिस्सा ना बनने का मशवरा दिया। तीनों साबिक वज़ीर आज़म ने अपने मुश्तरका बयान में कहा, अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ पुलिस गर्दी पार्लियामेंट पर हमला तसव्वुर होगा। अदम एतमाद के आइनी अमल में पुलिस और इंतजामिया फरीक बनी तो आइन शिकनी होगी और आइन शिकनी करने वालों और उनकी मदद करने वालों को सजा के लिए तैयार रहना होगा। साबिक IG इस्लामाबाद ताहिर आलम खान ने कहा है कि सिंध हाउस में सिंध पुलिस की मौजूदगी गैर कानूनी है। वफाकी हुकूमत सिंध पुलिस को वापस भेज सकती है। वफाकी वज़ीर अली जैदी कहते हैं, सिंध हुकूमत ने सिंध पुलिस को प्राइवेट मलेशिया बनाया हुआ है। एडवाइस करूंगा वफाकी पुलिस फौरी सिंध हाउस में तैनात की जाए। पुलिस इस्लामाबाद में मौजूद है, किस कानून के तहत सिंध पुलिस वफाकी दारुल हुकूमत में ऑपरेट कर रही है? ऐसा कोई कानून नहीं है, इसकी ना कोई इजाजत है, ना ही फेडरल गवर्नमेंट में कि आप अपनी पुलिस लगाए। तो ये फोर्स जो है गैर कानूनी है। वफाकी वज़ीर दाखिला तो दूसरी तरफ एक SHO जो है, जो थाना है सेक्रेटेरिएट, ये उसकी जुरिस्डिक्शन है। उसके थाने का SHO जब मर्जी वहाँ जा सकता है। यहाँ वही कानून चलेगा जो कि इस्लामाबाद पुलिस चाहेगी, उसके मुताबिक चलेगा। मेरी एडवाइस होगी कल द प्राइम मिनिस्टर, ये इलीगल एक्ट है, ये सरासर प्राइवेट मलेशिया बनाई हुई है उन्होंने पुलिस। मेरी एडवाइस है इमीडिएटली लगाएं इस्लामाबाद पुलिस को और सारा सिंध हाउस खोलें। ये कोई तरीका नहीं है कि वो बदमाशी करके जो मर्जी कर ले, वो सिंध में करते हैं उधर इस्लामाबाद भी आके कर ले, वहां तो उनकी हुकूमत है, वहां छोड़ते हैं किसी को। इमरान न्याजी ऐवान का एतमाद खो चुका, किसी ने इसके कहने पर कोई गैर कानूनी हरबा आजमाया तो अदम एतमाद की कामयाबी के बाद उससे मिसाल बनाएंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज का 2 टोक ऐलान। कह रहा था कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इमरान नजीर सुन लो मेरी बात, फजूल बातें पाकिस्तानी कौम ने 4 साल सुन ली। पाकिस्तानी अवाम तुम्हें नहीं छोड़े, तुमसे एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा। इसकी गीदड़ भपकियों में, इसकी धमकियों में कोई ना आए। ये आदमी अवाम का एतमाद खो चुका है। किसी सिक्योरिटी सिविल इदारे ने इसके कहने पर भी गैर कानूनी हरबा आजमाया। नेता अपोजिशन अदम एतमाद की कामयाबी के बाद उसको कटहरे में लेके आएंगे। ये आदमी बदहवासी में अनाप शनाप कहता है, यूरोपियन यूनियन को ललकारता है, किसी को एब्सोल्युटली नॉट कहता है। ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है कि अपर चैम्बर में खाना खाली है। बातों को एक कान से सुने, एक कान से निकाल दे। ये एक ढोंगी है। हमारा हदफ ये है इमरान न्याजी से छुटकारा हासिल हो। पहाड़ जैसे मसाइल को हल करने के लिए बिलफौर आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए। यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है। किसी अकेले शख्स, किसी अकेले जमात की बस की बात नहीं। तमाम सियासी जमातों को जो बिठाएंगे, एक ही एजेंडा होगा, पाकिस्तानी मईशत को ट्रैक पे लेके आना है। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब कहते हैं, सिंध हाउस को नीलाम घर में तब्दील कर दिया गया है। नीलाम घर में बिकने वालों पर हमेशा के लिए पाबंदी लगनी चाहिए। पाकिस्तान के जमहूरी अमल का दुश्मन है ये लोग। सिंध हाउस को नीलाम घर के अंदर तब्दील कर दिया गया है। जब लोगों की ज़मीरों की नीलामी की जा रही है, जितने मिस्टर फ्राडिये हैं वो वहाँ पर जमा होकर बैठे हुए हैं और जो वहाँ पर ज़मीर फरोश बैठे हैं, आप करोड़ों रुपए से अपने ज़मीरों की नीलामी करने के लिए तो सामने आ गए हैं। आपकी तो काउंसलर बनने की औकात नहीं थी। जिनके कल बड़े चेहरे आ रहे थे, पाँव में बैठे हुए थे, कांपे टांग रही थी, उस वक्त इनको टिकट लेने का इतना शौक चढ़ा हुआ था। जो इनके खरीदार हैं, जो बिकने वाले हैं, इनके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए पाबंदियां लगनी चाहिए। अपनी जमहूरियत से इस गंद को जो है वो साफ करना है। कप्तान जो है वो डट के मुकाबला करेंगे, किसी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। उधर ग्रुप का इजलास आज शाम लाहौर में जहांगीर तरीन की मॉडल टाउन रिहाइशगाह पर होगा, जिसमें सियासी सूरत हाल पर मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तजावीज़ दी जाएंगी। इजलास में जहांगीर तरीन वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे, जबकि अब्दुल अलीम खान शिरकत नहीं करेंगे। इजलास में हमजा शहबाज और परवेज इलाही से मुलाकातों समेत बदलती सूरत हाल पर गौर होगा।
तरीन ग्रुप को मनाने के लिए हुकूमती कोशिशें मौसर साबित न हो सकी। गवर्नर सिंध की जहांगीर तरीन से फ़ोन पर राब्ते की कोशिश का आरामद न हुई। ज़राए के मुताबिक इमरान इस्माइल ने जहांगीर तरीन को मनाने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप हुकूमत मुखालिफ शख्सियात से राब्ते में है। ज़राए बताते हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने आइंदा किसी हुकूमती शख्सियत से मुलाकात न करने का फैसला किया है। हुकूमत के अपने अराकीन साथ नहीं तो हमारा साथ रहने का क्या जवाज़, अब बहुत देर हो गई। काफिले के रहनुमा तारिक बशीर चीमा कहते हैं गवर्नर आज का क्या जवाज़ होगा ये समझ से बाहर है। जी फैसला करना हमारी है बिल्कुल मुश्किल नहीं है। चौधरी परवेज अली साहब ने मुशावरत तकरीबन मुकम्मल कर ली है। What I personally feel it is too late now। गवर्नर आज मुझे नहीं पता कि फेडरल गवर्नमेंट क्यों सीरियसली इस तजवीज को बेगौर कर रही है। मतलब आखिर जस्टिफाई करेगी ना कि हम क्यों लगा रहे हैं। किसी ने पैसे लिए हैं, इनके पास सबूत है तो उसको एक्सपोज करें कि अगर इनके किसी मेंबर को यरगमाल बनाया गया मारिया तो वोट डालने तो उसने असेंबली में जाना है ना। वो उसी वक्त उठकर वो अपने रैक्स में वापस आ जाएगा कि मुझे जबरदस्ती रखा गया था। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई, उन्हें माशी बदहाली से आगाह किया। जनरल बाजवा मेरे तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफ़िक़ थे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं MKM और काफ लीग से राब्ता हुआ है, मामला तय हो गए हैं। PTI के मुनहरिफ रहनुमा राजा रियाज कहते हैं कि अगले इलेक्शन में नून लीग से टिकट लेंगे। काशिफ अब्बासी से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि सियासत में सौदेबाजी जायज़ होती है। ARY न्यूज़ के एंकर ने पूछा आप सौदेबाजी करेंगे तो क्या पैगाम जाएगा। राजा रियाज बोले तो क्या मुल्क तबाह कर दें। तहरीक इंसाफ के टिकट पर फैसलाबाद से इलेक्शन लड़े थे। राज साहब आप लोगों को यहाँ देख के सिंध हाउस में कुछ हंगम मांगा, कुछ सवाद की याद नहीं आ रही आपको? लॉजिस में पिछले दिनों पुलिस ने रेड किया, पोजीशन के MNAs को तशद्दुद भी किया और उठा के थाने भी ले गए। यहाँ पर अगर आप बैठकर सौदे करेंगे, ऑपोजिशन के साथ सीटें बिकेंगी, क्या पैगाम भेज रहे हैं? ये वोट पैसे दे रहे हैं? नहीं तो आप चाहते हैं कि मुल्क को तबाह कर दें। आप तहरीक इंसाफ के टिकट से इस्तीफा इंशाल्लाह दूंगा। जिस टिकट से जीत के आए उसके खिलाफ जा रहे हैं, पहले इस्तीफा दें, दोबारा इलेक्शन लड़े, फिर जिसको मर्जी वोट डाल दें। इस्तीफा भी देंगे, इस वक्त वोट की जरूरत है, जिसको ज़मीर ने इजाजत दी वोट देंगे और जो मुल्क की बेहतरी के लिए होगा। इमरान खान साहब ने सारा इलेक्शन इन दोनों पार्टियों की करप्शन के खिलाफ लड़ा, उस पर ताबी ही नारे मारे थे कि करप्ट है। लेकिन अब हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा करप्शन है। अब आप ये फैसला कर रहे हैं कि कौन बड़ा चोर है कौन छोटा चोर? सबसे ज्यादा करप्शन इस वक्त PTI में है। नदीम बाबर ने क्या किया है, कितने अरब की करप्शन की, कई नाम ले सकता हूँ जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है और अब वो नजर ही नहीं आ रहे, भाग गए। आप कोई बदले में दे क्या रहे हैं? टिकट पैसे क्या मिल रहा है? 40 साल से मैं सियासत में हूँ, 1 रुपए की करप्शन का कोई बंदा इल्जाम नहीं लगा सकता। टिकट इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे लूंगा, मुस्लिम लीग नून से। सौदा टिकट के लिए? टिकट के लिए नहीं किया। आपने कहा मैं टिकट लूंगा। मैं कह रहा हूँ टिकट गारंटी के बगैर आप देते वोट इमरान खान से? मैं इमरान खान से मेरा इख्तिलाफ है। जहांगीर तरीन के इशू के अलावा महंगाई पे बशीर जो उन्होंने रखे हुए हैं, अगर टिकट कंफर्म ना करते शर्त लगाने को तैयार हूँ, आप भी इनको ना छोड़ रहे हो। सिर्फ इमरान खान की जो तरीका हुकूमत है उससे इख्तिलाफ है। 6 महीने पहले क्यों नहीं करते? वक्त आने पे हर चीज सियासत में वक्त छुपे बैठे हैं, बाहर निकले दलेरी से बाहर जाए। तो कोई छुपे नहीं है, आपके सामने बैठे हुए हैं, मीडिया के सामने बैठे हुए। रात को चलेंगे वैसा चाय पीने में? हाँ जहाँ कहेंगे आ जाएंगे। 6 महीने पहले मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था, जब आप इमरान खान साहब से मिल के आए थे तो आप तो उस टाइम भी कह रहे थे हम तो तहरीक इंसाफ में, हम तो पार्टी नहीं छोड़ रहे। उस टाइम तो ना आपको करप्शन का मसला था ना आपको मुशीरों का मसला था। ये 6 महीने में हुआ क्या? करप्शन के खिलाफ लड़ रहे थे। क्या बात कर, मान लिया करप्शन आपका मसला था, करप्शन के खिलाफ लड़ रहे थे, मसला था, महंगाई के खिलाफ लड़ रहे थे, सारे इशू उस वक्त भी थे। या हॉर्स ट्रेडिंग ही हो रही है? कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, लोग अपने ज़मीर के मुताबिक आ रहे हैं। हल्फन कहता हूँ कि 1 रुपया नहीं किसी ने लिया। वो कॉन्फिडेंस इनके हक में जा रहे हैं, उनसे आगे टिकट मांग रहे हैं। डील यही हुई है, किसी ने पैसे लिए होंगे, किसी ने पैसे नहीं लिए, किसी ने टिकट के। अभी उधर जो लोग कुछ बैठे हैं वो भी टिकट कह रहे हैं कि अगर हम टिकट दें तो वो आने के लिए तैयार है। सौदाबाजी है, सौदाबाजी कह ले। सियासत में हर चीज तय होती है, ज़मीर और अखलाकियात के खिलाफ तय होती है। ये ना अखलाकियात इजाजत देती है किसी जमहूरी सेटअप में, ना ज़मीर इजाजत देता है कि आप सौदेबाजी करें। कोई सौदेबाजी नहीं है, जीत के आए आप दूसरे के हक में जाए, कोई सौदेबाजी नहीं है, कोई सौदेबाजी नहीं है। हम उसूली तौर पे इख्तिलाफ कर रहे हैं।
इमरान खान साहब कल कहते हैं नोटों के बैग पड़े हैं, कितने पे? ये आप देख ले कहाँ पड़े हैं, कितने बैग पड़े हैं, आप कोई ले आते हमारे लिए। साढ़े सामने तो थोड़ी रखने पर कोई बैग शैग है यहाँ पे? नहीं, ऐसी कोई बात खान साहब को इसने बताया कि यहाँ पे कोई नोटों के बैग। वैसे खान साहब से मैं ये गुजारिश करूंगा कि खान साहब खुदा के लिए आप मदीना की रियासत की बात करते हैं तो लोगों पे झूठे इल्जाम ना लगाएं, इज्जतदार लोग जो हैं उन्हें घोड़े ना कहें, झूठे इल्जाम मदीने की रियासत में ना लगाएं। नोटा क्यों होना सियासत? हम नहीं है कम अज कम। फैसलाबाद में पीटीआई रहनुमा राजा रियाज के खिलाफ उनके हलके के अवाम ने पोस्टर्स लगा दिए। पोस्टर्स पर वोट फरोश और तुम कितनी पार्टियां बदलोगे के नारे तहरीर हैं। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के अतराफ में भी पोस्टर्स और बैनर्स आवेज़ां किए गए हैं जिनमें पीटीआई के वोटों से जीतने वाले इस्तीफा दो के मुतालबात दर्ज हैं। इससे पहले जिला कौंसिल चौक पर मुजाहिरीन ने राजा रियाज की तस्वीर और पोस्टर्स को नजर आतिश किया। मुजाहिरीन ने राजा रियाज के खिलाफ नारे भी लगाए। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। खबर कराची से, जहां गुलशन इकबाल शांति नगर के इलाके में रात गए झोंपड़ियों में आग भड़क उठी, 5 कम उम्र बहन भाई जाँ बहक हो गए। कराची के निजी स्कूल में साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट की नुमाइश। तलबा और तालिबात ने 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पेश किए। शुरका ने बच्चों की सलाहियतों की खूब तारीफ की। इशरत खान की रिपोर्ट। कहीं खूबसूरत समंदरी दुनिया तो कहीं अछूते और हैरत अंगेज शाहकार। कराची के निजी स्कूल में लगी एक रोजा स्ट्रीम एक्सपो, जिसमें तलबा और तालबात ने काम के साथ साथ किया खूब इंजॉय। ये मुझे जो एक्टिविटीज है जहनी वाली और अच्छी लगती है। हम लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन कुछ एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। पढ़ाई के बाद इस एक्टिविटी में बहुत मजा आ रहा है। बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारा एंजॉयमेंट है। एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से उनकी पूरी तरबियत और तालीम पे इसका बहुत असर पड़ता है। स्कूल प्रिंसिपल मरियम राहिल ने बच्चों की तख्लीकात को खूब सराहा। जबरदस्त रिस्पॉन्स है, जाहिर है 100% पार्टिसिपेशन है। पेरेंट्स बेइंतहा खुश हैं बच्चों की पार्टिसिपेशन से, अप्रिशिएट करें, प्राउड फील कर रहे हैं। बच्चों की अनोखी इजादात ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन हो तो कामयाबी जरूर कदम चूमती है। तालीमी इदारों में तालीम के साथ साथ इस किस्म की एक्टिविटी बच्चों में जहनी और जिस्मानी नशोनुमा में इजाफा करती है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ इशरत खान, ARY न्यूज कराची। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।